दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त अगर देखा जाए लगातार आप सभी के बीच में एक समस्याएं बनी हुई है डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल खुलने को लेकर। हालांकि अगर देखा जाए हम लगातार आपके बीच में डायरेक्ट एडमिशन के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कहा जा रहा है पोर्टल खुलेगा या नहीं। जाहिर सी बात है जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके फाइनली एडमिशन नहीं हुए हैं उनके बीच में एक वर्ष बचाने की कवायद शुरू हुई है कि आखिरकार अगर पोर्टल खुलेगा तो हमारा एक वर्ष बच जाएगा। ठीक है, तो वो लोग लगातार पूछ रहे हैं भैया पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे, बट उसी कुछ बीच में सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक अपडेट्स वायरल की जा रही है कि 2 जनवरी को पोर्टल खुलने की उम्मीद। क्या वाकई में ऐसा है कि 2 जनवरी को पोर्टल खुलने की उम्मीद है? नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का अंतिम प्रयास। जाहिर सी बात मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा प्रयासरत जो हैं वो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन ही है। हालांकि अगर देखा जाए बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके विद्यालयों में कई तरह की सीटें खाली हैं, कई तरह का मतलब कई सीटें खाली हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयास जो है प्राइवेट विद्यालय वाले ही कर रहे हैं कि अगर पोर्टल अभी भी खुल जाता है तो फाइनली एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप पूछ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा, टीचिंग कब लगेगी, और माइनॉरिटी कॉलेज बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में भी आप पूछ रहे हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके कॉमेंट ये आते हैं कि भैया अगर डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल अब खुलता है तो इनका तो सत्र जो है वो विलंब हो जाएगा। आपको पता है आपके सेमेस्टर को शुरू हुए लगभग एक महीना बीत चुका है और 10 दिन लगभग ये मानकर चलिएगा कि जो है 35-40 दिन हो गए हैं। ठीक है, और आप ये कहते हैं कि अगर पोर्टल खुलता है तो जो अब एडमिशन होगा डायरेक्ट के थ्रू उनका तो सत्र विलंब होगा। जाहिर सी बात है ये तो सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता हुआ आया है कि जिनका जैसे अगर इनका पोर्टल खुलता है और फाइनली इनके एडमिशन होते हैं तो इनकी अलग से क्लासेस चलाकर आपके साथ इन्हें किया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा होता हुआ आया है, उसके लिए आप परेशान ना होइए। लेकिन यहाँ जो सत्य है सत्यता से आप वाकिफ होइए, पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है उनका जो प्रयास है, उनका जो समर्थन है, उन लोगों के द्वारा ये सूचनाएँ मिली हैं कि फाइनली 2 जनवरी को उम्मीद किया जा रहा है। ठीक है, अभी ये कन्फर्म नहीं कि पोर्टल खुलेगा ही। ठीक है, लेकिन उम्मीद इतना है कि 2 जनवरी के आसपास में पोर्टल खुल सकता है। हालांकि अगर अभी जो है कहीं से कोई लिखित तौर पर प्रूफ नहीं मिला हुआ है, और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा लगातार आप लोग जो है ट्विटर कैंपेन, ईमेल और जो है ये सब भेज रहे हैं प्रशासन स्तर पर, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। इसका भी जो निचोड़ है वो आपके बीच में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्रदर्शन जो आपका ट्विटर ईमेल पर है वो लगातार आप लोग जारी रखें, कम से कम 2 जनवरी तक जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हालाँकि प्राइवेट विद्यालय वाले जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं, अगर पोर्टल खुलता है तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म आपको जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप ये कह रहे थे कि भैया जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर आपको पता है जो है जो 21 नवंबर से आपका सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कब से? 21 नवंबर से। अब 21 नवंबर से आप जोड़ लीजिएगा, जो है 21 नवंबर से आप जोड़ लीजिए जो है जब आपका 6 महीना बीत जाएगा। मैंने तो बताया है भैया जून में आपका एग्ज़ाम होगा, जून के लास्ट तक। ठीक है, तो जून के लास्ट को ही आप मानकर चलिएगा, आप जोड़ लीजिएगा जब आपका जो है 21 नवंबर से 6 महीना जब आपका बीत जाएगा तभी जाके आपका एग्ज़ाम होगा। अगर 6 महीने में एक दिन भी कम है तो एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। ठीक है, 1 महीना ज़्यादा ले लेंगे वो चलता है, लेकिन अगर 6 महीने में एक दिन भी कम है तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। इसलिए आप मान कर चलिएगा कि जून के लास्ट तक 100% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टीचिंग कब लगेगी? टीचिंग कम से कम हो सकता है कहीं कहीं लग भी गई हो। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हर किसी विद्यालय में टीचिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आप 1 महीने के लिए जो है प्राथमिक विद्यालयों में टीचिंग पर जाते हैं
उस टीचिंग में आपको लेसन प्लान वगैरह बनाना होता है। हालांकि अगर आपको लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन के एडमिशन के बारे में आप पूछ रहे थे। तो हालांकि मैंने आपको बताया है, माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन के तो एडमिशन होता है, लेकिन आप ये लगातार पूछते हैं कि भैया आप कहीं बता दीजिए माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन कैसे हम लें, कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन तो होता है, ये सत्य है, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि बाबू एडमिशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, जहाँ भी जिस कॉलेज में जो माइनॉरिटी कॉलेज है, अगर वो एडमिशन लेते हैं तो ले लीजिए। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप माइनॉरिटी में एडमिशन ले ही लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने और बचे हुए हैं, ठीक है। आप रुक जाइए। फाइनली डीएलएड 2024 का जो अगला सत्र शुरू होगा, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह होगा, आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन इन माइनॉरिटी कॉलेज के चक्कर में अगर ना ही जाते हैं तो बेहतर है। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन लीगल है, ठीक है। इनलीगल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये मुझे नहीं पता कि कहाँ माइनॉरिटी है, कहाँ कैसे क्या होता है, ठीक है। एडमिशन होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।